क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को मनोमन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन के अच्छे सूत्र देते हैं, जीवन की अच्छी शिक्षा देते हैं। जीवन किस तरह से निर्मल बने, अच्छा बने, शुद्ध बने और हम एक अच्छे नागरिक बन करके इस दुनिया में किसी को दुख न दें, ऐसी हमारी कार्य प्रणाली बताने वाला ये आत्मविज्ञान है। आत्मविज्ञान 24 कैरेट का सोना है, क्योंकि हम आपको कोई बुरी बात नहीं बताते, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम तो अनेकांतवादी हैं, हर विचार का स्वागत करते हैं, हर धर्म का स्वागत करते हैं, हर मनुष्य का स्वागत करते हैं। हम तो चूहे में विराजमान शुद्ध आत्मा को भी भगवान रूप में बात करके नमन करते हैं कि उसमें वही भगवान है जो राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, महावीर में है। वो चूहा क्यों है? वो चूहा इसलिए है कि उसने कॉजेस गलत डाले, इसलिए चूहे का शरीर मिला। और राम क्यों है कि राम ने अच्छे कॉजेस डाले, इसलिए राम बने, महावीर बने, कृष्ण बने, आप मनुष्य बने, मैं मनुष्य बना। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम जो है अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम में आप में अच्छे गुणों का रोपण करते हैं। तो आज का हमारा विषय उसी श्रृंखला के अंदर है कि क्रिया से बंध नहीं, भाव से बंध होता। देखिए, दो चीजें हमारे सामने आई, क्रिया और दूसरा भाव। कि ये है कि भाव पक्ष क्या है वो हमें देखना है, और द्रव्य पक्ष क्या है। द्रव्य पक्ष है वो क्रिया है, और भाव पक्ष है वो चेतन पक्ष है। हमारे आत्मविज्ञान में हमने इस संसार को दो भागों में बांटा, द्रव्य और भाव, जड़ और चेतन। चेतन से संचालित होता है द्रव्य, और द्रव्य से प्रभावित होता है चेतन। तो हमारे भाव है, ये हमारी आत्मा की सत्ता है, ये हमारे भीतरी जगत में रहता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ यही करवाता है। देखिए, कोई बॉस होता है वह पर्दे के पीछे होता है, राजा होता है वो पर्दे के पीछे होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाला सेनापति, सेना, जल थल वगैरह वो लड़ते हैं, वो सामने आते हैं। कठपुतली जो घूमती है वो डोरा किसी के हाथ में होता है, नाचने वाली कठपुतली दिखाई देती है, वह तो जड़ है। इसीलिए कहा गया कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलना। खेलने वाला जो ये चेतन है ना, वो कई जड़ रूप बना करके खेलता है, और इनको खिलाने वाला तो कठपुतली के धागा किसी और के हाथ में होता है, वो कर्मों के हाथ में होता है। तो इसीलिए कर्म ही खिलाते हैं मनुष्य को। और इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा पावरफुल 33 करोड़ देवी देवता में से नहीं है जो कि आपका फायदा कर सके, और कोई भी 33 करोड़ देवी देवता में ऐसा पावरफुल नहीं है जो आपका नुकसान कर सके। आपका फायदा और नुकसान करने वाले आपके कर्म हैं। अगर कर्म बुरे किए होते हैं, जब उदय में आते हैं तो पापोदय होता है, आपका बुरा ही बुरा होता है। आपको दुख मिलता है, आपके पैसे की कमी होती है, आपके बीमारी आती है, आपके कलह होता है, आपकी विचारधारा दूषित होती है। और हमारे अच्छे कर्म का अर्थ क्या है? अच्छे कर्म का अर्थ है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो।
मुझे ताकत भी दो और केयरफुलनेस भी दो। हर वक्त मैं चिंतन करूं कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को न तो मन से दुख दूं, यानी उसके प्रति बुरा सोच के दुख न दूं, वाणी से बोल के दुख न दूं, शरीर से, पैर से, हाथ से, पैर से मार करके या हथियार से या किसी गोली से मार के उसको दुख नहीं दूं, और दुख किसी से करूं नहीं, किसी को दुख स्वयं नहीं दूं, दूसरे के द्वारा नहीं दूं। ऐसा नहीं कि मैं तो किसी को दुख नहीं दूं और मेरे सर्वेंट को भेज दिया तुम जाकर के उसको थप्पड़ मार के आ जा, ऐसा भी नहीं करूं। और तीसरा ये है कि दुख देने वाले की अनुमोदना भी नहीं करूं। मेरा ये नौकर किसी को मार रहा है, उसके पीछे मेरी शय, जो शय होती है, वो भी नहीं करूं। ये सबसे बड़ा जो है पुण्यार्जन का और सबसे बड़ा धर्म है आत्मा को बाधित करने का। क्योंकि इस दुनिया में जो भी जीव जन्म लेता है, कोई मरना नहीं चाहता। छोटी से छोटी चींटी भी मरना नहीं चाहती, चींटी भी दुख नहीं चाहती, वो भी जीना चाहती है। जब आप भी जीना चाहते हो, वो भी जीना चाहती है। आपने उसको जन्म नहीं दिया, उसको जन्म देने वाले उसका आयुष्य कर्म है या नेचर माँ है, उसका पालन पोषण करने वाली नेचर माँ है। आपका पालन पोषण करने वाली नेचर माँ है। आपके कर्म अलग है, उसके कर्म अलग है। आप कर्मों के अधीन अपना जीवन यापन कर रहे हो, वो अपने कर्मों के अधीन जीवन यापन कर रहा है। तो आपने क्यों ठोक दिया व्यर्थ के अंदर ही, उसके प्रति क्यों प्रतिक्रिया कर दी, उसके प्रति क्यों ओपिनियन बना दी कि वो तो खराब है, वो तो बुरा है। आपको क्या अधिकार है ओपिनियन बनाने का? किसने आपको अधिकार दिया किसी का अभिप्राय देने का? बिल्कुल नहीं है। ये जितना हम अभिप्राय देते हैं, जितने भी हम ओपिनियन बनाते हैं, इसका मतलब ये एक राग द्वेष पैदा कर रहे हैं। और ये सारे राग द्वेष है हमारे कर्म बीज बनते हैं, वो कॉजेज बनते हैं। और वही कॉजेज जब इकट्ठे होते हैं राग द्वेष, और जब हमारा जीवन समाप्त होता है आयुष्य, तो ये सारे कॉजेज भाव है। अभी हमने बात की कि भाव से कर्म बंधन होता है, द्रव्य से या क्रिया से कर्म बंधन नहीं होता है। कैसे? हम आपको उदाहरण देवें। एक सन्यासी है जिसने कि यह नियम ले लिया, हिंसा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, करने वाले की अनुमोदना नहीं करूंगा। तीनों से, 3 करण 3 योग, 3 करने वाला और 3 कराने वाला को गुणाकर 9 कोटिक त्यागी वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। किसी की हिंसा नहीं करते ऐसे सन्यासी, वो चल रहे हैं। अब चलते चलते वो हालांकि नीचे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नीचे देखने के बाद उनके ध्यान में नहीं आया छोटा जीव मर गया, चींटी कीड़ी मर गई, उनको हिंसा नहीं होगी, क्योंकि हिंसा का खाता उन्होंने बंद कर दिया है। उनके भाव शुद्ध है, उन्होंने भाव शुद्धि कर रखी है कि मैं राग द्वेष किसी के प्रति नहीं करूंगा। तो उनके द्वारा हिंसा की गई, उनको हिंसा लगती नहीं, उसको हिंसा का कर्म बंधन नहीं होता। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। कोई सामान्य जीवित आत्मा है, जीवात्मा है, वो जीवात्मा चल रहा है, वो राग द्वेष से भरा हुआ है, उसके राग द्वेष चालू है, उसके भावों में राग है, द्वेष है, तो वह तो जा रहा है और जाते जाते उसने हिंसा कर दी, तो भाव हिंसा उसकी चालू है। उसकी द्रव्य हिंसा तो हो गई, लेकिन वो तो भावों से हिंसा कर ही रहा है। कैसे कर रहा है? उसका बुरा हो जाए, उसको मार दूं, उसको पीट दूं, मैं हूँ, कर्ता भाव रखता है, मेरे परिवार को चलाने वाला मैं हूँ, धन संपत्ति का मालिक मैं हूँ, और इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा है। कर्ता भाव रखता है, उसके अंदर राग द्वेष है, तो उसके कारण वो तो हर क्षण
कर्मों का बंधन कर रहा है। देखिए, जिन्होंने राग द्वेष छोड़ रखा है, उनसे हिंसा हो जाए तो भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। लेकिन एक राग द्वेष वाला है, कोई हिंसा नहीं कर रहा है, चल रहा है, तो भी हर क्षण उसके हिंसा का कर्म बंधन हो रहा है, क्योंकि हिंसा की फैक्ट्री राग द्वेष चालू होता है। तो और उधर राग द्वेष नहीं है। तो हम इस चीज को समझें कि क्रिया से बंध नहीं होता, भावों से बंध होता है। तो भावों में क्या रहने से बंध होता है? भावों में राग द्वेष होने से बंध होता है। तो कर्म बंधन का कारण राग द्वेष है, उसको हटाइए। जब हमको डायग्नोसिस कर दी, डॉक्टर ने पूरा रोगी की जांच किया, पड़ताल किया, टेस्ट कराए, उससे बातचीत की, क्या तुम्हारा आचार है, क्या विचार है, क्या भोजन शैली है, क्या भोजन है, कहाँ कहाँ से तुम्हारे बीमारी हो सकती है, सब कुछ करने के बाद के अंदर जो है उन्होंने डायग्नोसिस कर दी, मालूम पड़ गया कि इस वजह से बीमार पड़ा है, उसको हटाइए। तो हमको मालूम पड़ गया कि हमारा कर्म बंधन का कारण राग द्वेष है, और वो राग द्वेष भावों में रहता है, चाहे दिखाई ना दे, विचारों में रहता है। उस राग द्वेष रूपी जहर को निकाल दीजिए, कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा। आप चैन से सोइए, दुनिया में कहीं पर भी घूमिए, कुछ भी काम करिए, आपकी मुक्ति जरूर है, आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कब मिलती है? राग द्वेष को काटने से। राग द्वेष रूपी जहर तेली की शल्य चिकित्सा करके फेंकने से, राग द्वेष को दबकाने से, जिसको उपशम कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो राग द्वेष को निकालना बहुत मुश्किल है, उसको उपशम कीजिए। उपशम किसे कहते हैं? देखिए कि एक जो है अंगारा है, अंगारे के ऊपर राख आई हुई है, तो अंगारा कोई तरह का जलाएगा नहीं, लेकिन जब उसके ऊपर राख हटी और तेज हवा चली, उस अंगारे को ऑक्सीजन नहीं मिली। एक छोटी सी चिंगारी अंगारे ने पूरे जो है वो जंगल को जला दिया, दावा नल लग गया उसके अंदर, पूरे जंगल को छोटी सी चिंगारी जला देती है। तो वो दबी हुई थी राख से, वह उपशम है, लेकिन वह भी अच्छा है। हमें उपशम करना चाहिए जब तक कि पूरा क्षय नहीं हो जावे। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से हम फेंक नहीं दें, या उसके ऊपर पानी डाल करके उसके अंदर जलने की शक्ति को नष्ट नहीं कर दें, तब तक वो नहीं रहती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, एक किसान होता है, गेहूं के बीज को बोता है, तो गेहूं बरसात होने पर, पानी मिलने से, खाद मिलने से, जलवायु मिल से उस गेहूं का अंकुरण फूटता है, धीरे धीरे वो पौधा बनता है और बड़ा होता है पौधा। तो 3 महीने के बाद उसमें गेहूं के बालियाँ आती है, दाने लगते हैं, और जब वो सूख जाता है तो खाकले को अलग करके गेहूं को प्राप्त किया जाता है। अब वो गेहूं का बीज बोया, तब गेहूं हुआ। अब मैं ऐसा बीज लेता हूं जिसको तवे के ऊपर भून दिया, उन बीजों को। पहले तो हमने वो नेचुरल बीज, शंकर बीज थे, वो बोए थे, तब जाके बाजरा हुआ। अब भुने हुए बीजों को ले जा करके मैं डालता हूँ, तो भाई और बहनों आप बताइए कि क्या उससे अंकुरण फूटेगा? उसके अंदर पैदा होने की शक्ति समाप्त हो गई। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज का विषय क्या है कि भाव से बंध होता है, क्रिया से बंध नहीं होता है। भाव है राग द्वेष, तो राग द्वेष खत्म, बंधन खत्म। चाहे आप कितनी क्रिया करो, कोई बंधन नहीं होता। अब आप देखिए कि अब वो बीज जो कि भुने हुए हैं, बोने पे नहीं हुआ, वो भुनने से क्या हुआ? उसमें अंकुरण की शक्ति समाप्त, यानी उसका राग द्वेष खत्म। तो हमारे भीतर राग द्वेष खत्म होना चालू हो जाता है। इसका मतलब कर्मों का नया बंधन समाप्त हो जाता है और
पूर्ण रूप से भुना दिया जाए, यानी पूर्ण रूप से इस कार्बन शरीर जो भीतर राग द्वेष बैठा है, नया हम बंधन नहीं कर रहे हैं, भीतर जन्म जन्मांतर का पड़ा है, उसको डिटर्जेंट पाउडर लगा करके संभाव से, संवर से, 5 आज्ञा से और प्रज्ञा जागृत करके, जागृति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रतीति के द्वारा जो है हमने उसको धो दिया। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा उसको धो दिया। ये सब विधियां हैं इनको धोने की, इसका शुद्धिकरण करने की, इसकी रासायनिक क्रिया करने की, इसकी सब्लिमेशन करने की। जब विधि से उसको धो देते हैं और बिल्कुल निष्कपट यानी हटा दिया जाता है, तब 1 सेकंड भी ये आत्मा इस शरीर में नहीं रह जाती है। वह तो सिद्ध बुद्ध मुक्त सिद्ध शिला में जाके हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से वहाँ पर विराजमान हो जाती है, जिसको मोक्ष कहते हैं। वो अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। हम अक्षय सुख सभी चाहते हैं और वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा, जैसे मैंने बताया, भावबंध, वह है हमारा जो राग द्वेष। उस भावबंध को हटाइए, वीतराग बनिए, उसको काट दीजिए, उसकी शल्य चिकित्सा कीजिए और पहले उसका उपशम कीजिए, उसको दबा के रखिए। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये राग द्वेष है। राग की बात करें तो माया और लोभ है, द्वेष की बात करें तो क्रोध और अहंकार है। ये 2 अलग हो गए। राग मीठी छुरी है, वो दिखाई नहीं देती। कुछ लोग हमारे आस्तीन के सांप होते हैं, मीठे मीठे बोल करके हमको भीतर ही भीतर काटते रहते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमको सामने दिखाई देते हैं कि हमारा दुश्मन, हम सचेत रहते हैं। सामने दिखाई नहीं देने वाला क्रोध, सामने दिखाई देने वाला अहंकार, ये सामने दिखाई देने वाले दुश्मन हैं। लेकिन भीतर के जो राग है, माया और लोभ, मीठी छुरी, ये भीतर रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए वीत राग कहा गया है कि पहले राग को समाप्त करो। सबसे बड़ा राग है लोभ। तहा जहा लोभा, जहां लहा तहां लोभा। जहां पर लाभ होता है वहां पे लोभ चालू होता है। हमने 1000 रुपये कमाया, लोभ बढ़ा। 1 लाख रुपये लखपति बने, लोभ बढ़ा। करोड़पति बने, लोभ बढ़ा। अरबपति बने। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है। ये मीठी छुरी है, ये राग है, इसको कंट्रोल में रखिए। लोभ मतलब आसक्ति, ममत्व। इसीलिए तो कहते हैं ममत्व को समाप्त करने के लिए जो राग द्वेष का राजा है, सबसे बड़ा 8 कर्मों का राजा है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म एक वट वृक्ष है। जितनी भी बुराइयां हैं इसके बीज में मोहनीय कर्म है। और उस मोहनीय कर्म उस छोटे से बीज के द्वारा, जैसे वट वृक्ष होता है, एक एक डाली बुराई की है। झूठ, कपट, बुराई, अश्लीलता, बदमाशी, मारना, पीटना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, ये सब। और क्या है, किसी के प्रति ममत्व रखना। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, ये सब मोह का संसार है। और यही भाव बीज है, इसी को काटना है, इसको जड़ से काटना है। क्रिया बेचारी क्या करे, क्रिया से कर्मबंध नहीं होता है, कर्मबंध भाव से होता है। इसीलिए भाव से कर्मबंध कहा है, क्रिया से कर्मबंध नहीं होता है। क्रिया तो उसकी निष्पत्ति है, वह तो होती है, लेकिन उसका ओरिजिन है वह भाव है। ओरिजिन होता है हमेशा जो है, एक तो भाव होता है, निष्पत्ति होती, द्रव्य होता है। जो कुछ हमें ये शरीर मिला है या हमारा धन दौलत परिवार सुख मिला है, ये कहाँ से आया? ये हमारे पुण्योदय से आया। पुण्य अर्जित किया हमने,
धर्म की प्रवृत्ति करके, शुभ की प्रवृत्ति करके पुण्य को अर्जित किया। पुण्य एक बाई प्रोडक्ट है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम गेहूं की फसल करना चाहते हैं, तो गेहूं जब हम काटते हैं तो खाकला बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। खाकले के लिए हम खेती नहीं करते, हम तो गेहूं के लिए खेती करते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियों में बाई प्रोडक्ट अनायास मिलता है। तो ये पुण्य तो बाई प्रोडक्ट है, और ये धर्म है वह गेहूं है। और धर्म किससे होता है? ये भाव बीज को समाप्त करने से, जो ज्ञान हमारी राग द्वेष को समाप्त करने से, जो है अच्छे भाव करने से, अनाशक्ति के भाव करने से, और वीतरागता के भाव रखने से, शुभ चिंतन करने से, शुद्ध चिंतन करना। शुद्ध चिंतन का क्या भाव है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ। और ये जो भोगने वाला है, करने वाला अलग है, ये भेद विज्ञान है। जब ये किया जाता है, समझा जाता है, चिंतन में रखा जाता है, तो शुद्ध प्रवृत्ति कहलाती है। और अशुभ और शुभ क्या होता है? अशुभ है वह शुभ है, वो राग है, और अशुभ है वो द्वेष है। और ये दोनों से ऊपर उठना हमको। जो शुभ है वह सोने की बेड़ी है, अशुभ है वह जो है वो लोहे की बेड़ी है। देखिए, अगर हम दो तरह के जो कैदी होते हैं, एक तो सामान्य कैदी होता है, उसको लोहे की बेड़ी लगाई जाती है, और एक उच्च वर्ग का राजनेता होता है, या अरबपति होता है, या बड़ा व्यक्ति होता है, उसको सोने की बेड़ी लगा करके अच्छे कमरे में बंद किया जाता है। और लोहे की बेड़ी वाला सामान्य व्यक्ति को जो है वो कटघरे में, एक बंद कोठरी में, काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? चाहे अरबपति भी कैदी कहलाएगा, बड़ा नेता भी कैदी कहलाएगा, और सामान्य व्यक्ति जो काल कोठरी में, वह भी कैदी कहलाए। तो भगवान ये कहते हैं, आत्मविज्ञान ये कहता है कि दोनों बेड़ियां हैं एक सोने की। पुण्य जो है सोने की बेड़ी है, पाप है वह लोहे की बेड़ी है। दोनों को काटना पड़ेगा। हम जो है वो भाव जगत, हम जो कर्म बंधन की बात करते हैं, तो देखिए कि सबसे पहले जो पाप है, उस पाप को काटने के लिए पुण्य रूपी डिटर्जेंट पाउडर को काम में लेना अति आवश्यक है। यानी पुण्य के बिना पाप नहीं कटेगा, और ज़्यादा पाप करते रहोगे तो पुण्य खर्च होता रहेगा। आप देखिए कि हमारी एकदम ये सफ़ेद चादर है, जब ये गंदी हो जाती है, काली हो जाती है, इस पर कालक लग जाती है, तो इसको धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर, जो कालक है, जो कालापन है, वह पाप है, और डिटर्जेंट पाउडर है वह पुण्य है। उस डिटर्जेंट पाउडर से इसकी कालक को हटाया और पुनः यह सफ़ेद हो गया। तो हमने जो पुण्य का सहारा लिया पाप को काटने के लिए, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जब ये अलग हो गई कालक, तो पानी से उस पानी को 2-3 बार निचोड़ करके और फिर कपड़े को सुखाते हैं। साबुन सहित हम कपड़ा कभी नहीं सुखाते। हम 2-3 जो है उसके अंदर निचोड़ करके, पानी के अंदर रिंसिंग करके, और फिर उसको करते, यानी हम उस डिटर्जेंट रूपी पुण्य को भी निकाल देते हैं। तो हमारा आत्मविज्ञान, हमारा भेद विज्ञान ये कहता है कि पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लिया जाता है, और जब पाप कट जाता है तो पुण्य है वो सोने की बेड़ी को भी काट करके, शुभ और अशुभ दोनों को काट करके शुद्ध होने पर मुक्ति होती है। शुद्ध हमारा आत्मज्ञान है, शुभ हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो भाइयों बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि जो मंद होता है वह भाव से होता है। भाव हमारा चिंतन है। चाहे आप किसी प्राणी को मारो या मत मारो, उसके प्रति आपने चिंतन कर लिया कि इसको मैं पैर से दबा के मार दूं, या इसको जो है गोली से उड़ा दूं,
तो आपके कर्मों का बंधन हो गया। जो हमारे जितने भी कोड्स हैं वो इंटेंशन पर जो है पनिशमेंट में देते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको भी मर्डर के समान ही मानते हैं कि आपने अपने पास में जो है बंदूक रखी, आपका इंटेंशन क्या था उसको मारने का, आपने मारा या न मारा लेकिन आपका इंटेंशन मारने का था, तभी आपने पिस्तौल अपने पास में रखी उस घर में छुपा करके, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। मार दिया वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, पिस्तौल रखना अटेम्प्ट टू मर्डर यानी उसको मारने का चिंतन करना भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमारा आत्मविज्ञान भी यही कहता है कि आप किसी को मारो या न मारो, उसके प्रति मारने का भाव रखा, उसके प्रति राग द्वेष रखा, उसके प्रति द्वेष रखा कि मैं उसको मार दूं, ये हो गई लोहे की बेड़ी। और आपने इंटेंशन रखा कि मेरा घर, मेरा परिवार, मैं करने वाला आसक्ति, कर्ता भाव, मैं मेरा, ये हो गई हमारी जो है पुण्य की बेड़ी, राग की बेड़ी और वो द्वेष की बेड़ी। दोनों के रहने से कर्मों का बंधन होता है, क्रिया से बंध नहीं होता है। क्रिया तो इसकी निष्पत्ति है, भाव की निष्पत्ति क्रिया है, वो तो पहले ही बंद हो जाता है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, पनिशेबल हो गया, मार दिया तो भी पनिशेबल है, और अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया वो भी पनिशेबल, यानी भाव होते ही कर्मों का बंद हो जाता है। फिर क्रिया करते हो तो उसी में सुमार हो जाती है, क्रिया तो भाव में सुमार हो जाती है, क्योंकि कराने वाली जो है वो है हमारा भाव पक्ष है, उस समय ही लागू हो गया। और वो तो क्रिया तो निष्पत्ति है, वो तो कारण जो पैदा हो गया तो कार्य होगा ही, लेकिन कारण के पैदा होते ही कर्म का बंध हो गया। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें इस एपिसोड से जो ये शिक्षा लेनी है, संपूर्ण 7 अरब की जनसंख्या को ये लेनी है कि भाव शुद्धि करो, किसी के प्रति बुरा चिंतन मत करो, प्राणी मात्र को निर्दोष मानो। इस 84 लाख जीवा योनि में हमारे लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान ने एक रेत का कण भी बुरा नहीं बनाया है। और जो है ये पूरी सृष्टि वीतराग है, पूरी सृष्टि शुद्ध है, तो फिर अशुद्धता कहाँ है? अशुद्धता हमारे भीतर है। ये हमारा राग द्वेष का जो पुलिंदा है, कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, यह अशुद्धि है, यह बीमारी है, यह बीमारी का कारण है, यह डायग्नोसिस है कि हियर लाइज द प्रॉब्लम, दिस इज द कॉज ऑफ द डिजीज, दिस इज द कॉज ऑफ द बॉन्डेज, दिस इज द कॉज ऑफ द हैविंग सो मैनी बर्थ। 84 लाख जीवा योनि में भटकने का कारण ये है, बार बार जन्म लेने का कारण ये है, दुख और सुख की प्राप्ति का कारण ये है। दुख तो ज़्यादा मिलता है, सुख तो कम मिलता है, लेकिन जो अक्षय सुख मिले वह हमारा वीतराग विज्ञान है, वह हमारा भेद विज्ञान है। तो हमें हमेशा शुद्ध चिंतन करना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे सूत्र देता है, सनातन सत्य बताता है, कुदरत का कानून बताता है और अल्टीमेट ट्रुथ बताता है कि जीवन की अंतिम सच्चाई क्या है, वास्तविकता जीवन की क्या है, सही स्वरूप क्या है। इसीलिए हमेशा आत्मविज्ञान कार्यक्रम जरूर देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। विश्व के संपूर्ण जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।